क्या भाषा के नाम पर लिया गया फैसला अब सरकार के लिए ही मुश्किल बन गया है? ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने का ऐलान करने के बाद अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इसके लिए कुछ दिनों का वक्त दिया गया है और इस फैसले ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचाई बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा क्या दबाव या परिस्थिति बनी कि सरकार को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। अब ये मुद्दा सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहा है बल्कि नीति और राजनीति के टकराव का नया उदाहरण भी बन गया है। दरअसल महाराष्ट्र का ये पूरा मामला है जहां पर ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के राज्य सरकार के फैसले पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम को फिलहाल टालते हुए 100 दिनों का अभियान चलाने का फैसला किया है, लेकिन इस मुद्दे ने भाषाई और क्षेत्रीय राजनीति को फिर से गरमा दिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से 1 मई से लाइसेंसधारी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य करने के बयान के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब 1 मई से पहले इस पूरे मामले को वापस लेने का फैसला किया गया और 1 मई पर जो ये तलवार लटकी हुई थी कि तब लागू हो जाएगा फैसला, वो टल चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस कदम की जमकर आलोचना की। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान का मानना है कि क्षेत्रीय पहचान का सम्मान जरूरी है, लेकिन देश के हर नागरिक को कहीं भी समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं बिहार के सहयोगी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जो गैर मराठी लोग सालों से वहां रह रहे हैं, उन्हें भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने इसे सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया और कहा कि प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। विपक्ष ने फैसले को बताया तानाशाही। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इसे अजीबोगरीब तानाशाही आदेश करार देते हुए कहा कि भाषाएं आपस में नहीं लड़ती बल्कि उन पर राजनीति करने वाले लोग लड़ते हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने भी कहा कि उनके क्षेत्र इटावा के करीब 1 लाख लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कमजोर वर्ग पर भाषा थोपना उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ देगा। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। उनका तर्क है कि ऐसे आदेश क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। क्या है नया नियम? अब आपको बताते हैं कि क्या है वो नया नियम जिसकी वजह से इतना ज्यादा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पहले ये घोषणा की थी कि जो चालक यानी ड्राइवर मराठी नहीं जान पाएंगे, उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन यूनियनों के विरोध के बाद सरकार ने इसे काम करने के लिए जरूरी मराठी तक सीमित करने और 100 दिनों की मोहलत देने का फैसला लिया। सरकार का कहना है कि यह स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में ऑटो टैक्सी चलाने वाले श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। भाषा की अनिवार्यता सीधे तौर पर इन प्रवासियों की आजीविका को प्रभावित करती है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र और मराठी भाषा का मुद्दा दशकों पुराना है। शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियां अक्सर प्रवासियों के खिलाफ भाषाई पहचान को चुनावी मुद्दा भी बनाती रही हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का ये फैसला उसी राजनीतिक विचारधारा का विस्तार माना जा रहा था। क्या कहता है संविधान? दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) देश के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार या पेशा करने का अधिकार देता है। कानूनी विशेषज्ञों का ये कहना है कि भाषा के आधार पर काम करने से रोकना इन मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकता है। भाषा और रोजगार से जुड़ा ये मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा है बल्कि व्यापक राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन चुका है। आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है और क्या कोई संतुलित समाधान सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।